कॉलेज में मैं उतना नहीं पढ़ पाती थी। तो फिर धीरे धीरे मतलब स्टार्ट की, फिर थोड़ा थोड़ा करके थ्योरी पढ़ी, फिर धीरे धीरे करके अपना सीटिंग आवर्स भी एक्सटेंड किया। फिर ऐसे थ्योरी पढ़ी, फिर रिवाइज की, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की पीएनसी का। मतलब मुझे टेस्ट देना था, तो मैंने सोचा किसका मतलब कहाँ से टेस्ट दूँ, किसका टेस्ट दूँ। तो मैंने यूट्यूब में देखा कि हाँ किसका टेस्ट देने से अच्छा होगा। फिर मुझे टीएनसी मिला यूट्यूब में। मैंने टीएनसी नॉट सेट एक का जो टॉपर थी उसका इंटरव्यू सुना। तो उससे मुझे पता चला कि हाँ टीएनसी का टेस्ट सीरीज कितना अच्छा है। तो मैंने फिर वो ज्वाइन किया। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे रिकमेंड किया, हाँ टीएनसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। तो मैंने फिर उसको ज्वाइन किया। नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ में एक स्टूडेंट जुड़ी हैं और इनके बारे में मैं आपको बता दूं। इनकी जो नॉट सेट 9 मेंस के अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक 68 देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपको इनकी खास बात बता दूं, ये अभी अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं और इनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है पास आउट हुए। और इन्होंने अभी बहुत ही जल्दी अपना जो सपना है, अपना जो नॉर्थ सेट के अंदर सेलेक्ट होने का सपना है, वो इन्होंने पूरा किया है। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि इनकी सफलता की जर्नी कैसी रही, इन्होंने किस तरीके से अपनी स्टार्टिंग करी थी और किस तरीके से इन्होंने जो अपना एक सपना था, अपना जो ड्रीम था एम्स का, वो किस तरीके से पूरा किया था। और कैसे इन्होंने अपना जो पढ़ाई का जो टाइमिंग था, सिटिंग आवर्स थे, वो किस तरीके से किए थे, क्या कंटेंट इन्होंने पढ़ा था, वो सारी बातें एक एक करके इनसे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिशा आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से कि आपने नॉर्थ सेट 9 के अंदर और बहुत जल्दी और एक बहुत अच्छी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 68 अचीव की है। तो मेरी और पूरे टीएनसी परिवार की तरफ से आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। और पूरी टीएनसी टीम जो है वो आप पर एक प्राउड फील करती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके दिशा। तो सबसे पहले तो मैं दिशा आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से करें। और इंट्रोडक्शन में आप मुझे बताएं कि आपका नेम क्या है, आप कहाँ से हैं, और आपने अपना कॉलेज कहाँ से किया है, आपकी रैंक कितनी है, वो सारी चीजें आप मुझे बताएं तो एक बार हाँ सर, मेरा नाम दिशा खाटुआ है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता कोलकाता से। और मैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से पास आउट हूँ, 2024 बैच। और मैं नॉट सेट 9 मेंस में मेरा AIR है 68। और जी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इनका नाम दिशा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने अपना जो बीएससी नर्सिंग है वो अभी अभी जस्ट 2024 एंड में कंप्लीट किया है। और इनका रजिस्ट्रेशन मैं आपको बताऊं, शायद दिशा आपका रजिस्ट्रेशन मुझे नहीं लगता अभी कुछ ही टाइम पहले आया है। कब आया आपका रजिस्ट्रेशन? हाँ हाँ सर, वो जून जुलाई के अराउंड जून आसपास जुलाई, आया हाँ, है। जून जुलाई तक इनका हाँ रजिस्ट्रेशन आया है। और जब इनका रजिस्ट्रेशन आया तो उसके जस्ट बाद में जो नॉर्थ सेट हुआ, यानी कि नॉर्थ सेट 9 जो हुआ है, उसी में पहली बार में ही ये जो बच्ची है वो सेलेक्ट हो गई है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका जो सपना है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर और आपको बहुत ज्यादा फेलियर्स भी ना देखने पड़े हो, और इस तरीके से आपका सपना पूरा होता है। तो ये बहुत बड़ी अब बात होती है। तो सारे बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आप भी जनरली क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि हमें फोर्थ ईयर पास आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में 1-2 साल कोचिंग करनी पड़ेगी, तब सेलेक्ट होंगे, ऐसा ज्यादातर बच्चे सोचते हैं। तो देखो यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है तो कि आप फोर्थ ईयर के साथ साथ में भी तैयारी करके और बिल्कुल अपने सपनों को क्या कर सकते हो दोस्तों, पूरा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में दिशा मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आज आपको कैसा लग रहा है कि एक आपका जो ड्रीम है, एक सपना जो हर किसी बच्चे का होता है, हर किसी नर्सिंग एस्पिरेंट्स का होता है कि उसको एम्स मिले, तो कैसा लग रहा है आज आपको? मतलब आप रिजल्ट जो आया उसके बाद में कैसा लग रहा है? हाँ। सर मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब मेरे घर वाले भी बहुत खुश है। मतलब मेरे मम्मी पापा बहन सब बहुत हैप्पी है। बिल्कुल 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 पहले बिल्कुल। तो मतलब बिलीव ही नहीं हुआ था जो मतलब इतना अच्छा रैंक आएगा हम्म, इतना कम टाइम में। तो मैंने हम्म, इतना सोचा भी नहीं था। तो ये पॉसिबल हुआ। मतलब बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल 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 होनी भी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया होगा। ये बहुत कहने में काफी अच्छा लगता है कि मैंने बहुत जल्दी ये सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल शायद दिशा आप ही जानती होंगी। बहुत आसानी से सारी चीजें नहीं मिलती हैं।
इतने ज्यादा बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो वहां इतनी आसानी से एक सीट लेकर के आना और 68 रैंक लेकर के आना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी है वो आपने कब स्टार्ट करी थी, मतलब कब आपको ऐसा लगा कि मुझे नॉर्थ सेट की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे नॉर्थ सेट की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, या कहाँ से आपको, मतलब कहाँ से ये सारी चीजें, गाइडेंस कैसे मिली? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि फोर्थ ईयर तक बच्चों को पता ही नहीं लगता कि नॉर्थ सेट नाम का कोई एग्जाम होता है, और पता भी लगता है तो वो तैयारी स्टार्ट नहीं करते। तो आपको मतलब कैसे स्टार्टिंग करी, आप डिटेल में थोड़ा बताएं। तो मैंने नॉर्थ सेट के बारे में थर्ड और फोर्थ ईयर में ही मुझे पता चला ठीक ठाक से। तो जब मैंने सोचा था फोर्थ ईयर के लास्ट से मैं शुरू करूंगी, पर जो ड्यूटीज होता है, इंटर्नशिप था, तो उसमें मतलब पॉसिबल ही नहीं हुआ मेरे से उतना बिल्कुल ड्यूटीज करके फिर पढ़ना। तो मैंने फिर जब खत्म हुआ मेरा कोर्स, तो मैंने सोचा जनवरी से शुरू करूंगी। फिर शुरू करते करते तब मतलब उतना पढ़ाई का जो हैबिट होता है वो चला गया था पूरा पूरी, मतलब कॉलेज में मैं उतना नहीं पढ़ पाती थी। तो हम्म, फिर धीरे धीरे मतलब स्टार्ट की, फिर थोड़ा थोड़ा करके थ्योरी पढ़ी, फिर धीरे धीरे करके अपना सीटिंग आवर्स भी एक्सटेंड किया। फिर ऐसे थ्योरी पढ़ी, फिर रिवाइज की, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की टीएनसी का। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो आपने अपनी जो तैयारी है वो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दी थी, जैसा कि आप बता रही हो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर नहीं के नहीं आसपास आपने तैयारी। नहीं नहीं, मैंने फोर्थ ईयर के एंड में, मतलब फोर्थ ईयर के जब मतलब मेरा कोर्स खत्म हुआ तब मैं ठीक। स्टार्ट की थी। मतलब मैंने सुना था कि हाँ नॉर्थ से होता है कुछ ऐसा, थर्ड और फोर्थ ईयर में मैंने सुना था। मतलब जब कॉलेज चल रहा था तब मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, मतलब मतलब मैंने आपने सोचा पूरा था कि हाँ। आपने पूरा माइंडसेट थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कर लिया था कि मुझे नॉर्थ साइड देना है, नॉर्थ साइड नाम का एग्जाम होता है, लेकिन हाँ अपनी जो नॉर्थ से तैयारी तो है देना वो है, हाँ। वो फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया था। हाँ फोर्थ ईयर के एंड में फोर्थ ईयर। मतलब फोर्थ ईयर जब खत्म हुआ, इंटर्नशिप जब मतलब खत्म हो रहा है तब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि इंटर्नशिप में मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा था। अच्छा मतलब अच्छा। मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रही थी ड्यूटीज के कारण इंटर्नशिप में। आपसे पढ़ाई नहीं हो रही हाँ थी ड्यूटीज इंटर्नशिप में। के कारण नहीं हो रहा था, हाँ। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। जब खत्म हो गया मेरा कॉलेज तभी मैंने स्टार्ट किया जनवरी से, अराउंड जनवरी से मैंने स्टार्ट किया। तो जनवरी से आपने स्टार्ट किया, और मतलब जैसा कि आपने बताया कि जनवरी से ही ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने आपने अच्छे से अपनी हाँ तैयारी को 7-8 महीने दिए थे। तो मेरे हिसाब से हाँ इससे ये हाँ पता हाँ लगता है, इससे ये पता लगता है कि एक बच्चे को यदि सफलता चाहिए नॉर्थ सेट के अंदर तो उसके लिए 7 से 8 महीने सफिशियंट है, जैसा आप बता रही हो। हाँ। और ऐसा भी नहीं, मैंने एकदम फर्स्ट से स्टार्टिंग से ही बहुत मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैंने स्टार्टिंग से उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था, मैंने लास्ट जो 3 4 मंथ्स उसको ही अच्छे से मैंने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ, अब देखो, यदि आपके अंदर जोश है, जुनून है, तो आप बहुत कम समय में भी एक बहुत अच्छी रैंक नॉर्थ सेट के हम्म अंदर ला सकते हैं। जैसा कि दिशा लाई है, हम्म बता रही है कि 7-8 महीने तैयारी की, उसमें भी उन्होंने जो अपना पूरा 100% दिया था वो 3 से 4 महीने दिया था, जिसके उस 3 से 4 महीने के बाद तैयारी करके वो अपना 100% देने के बाद में इतने कम समय में इतनी अच्छी रैंक आपने लाई है। तो टीएनसी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये एक बहुत बड़ा हम्म टैलेंट है। बच्चों को जनरली कई कई साल हो जाते हैं, और आपने जो है एक बहुत कम समय के अंदर, एक बहुत कम हम्म समय सीमा के अंदर इतनी अच्छी रैंक आपने हासिल की है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपको, और आपने जो है वो बहुत बड़ा काम किया है। नेक्स्ट आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि टीएनसी के बारे में आपको कब पता लगा, और कैसे पता लगा, कहाँ से पता लगा, और किस तरीके से आपने टीएनसी के साथ जुड़ना शुरू किया, वो एक बार बताना चाहे थोड़ा हम्म डिटेल में। हाँ तो पहले तो मेरा थ्योरी पोर्शन कवर हो गया था। फिर मैं रिवीजन भी की थी एक बार, थ्योरी वाला मैंने जो पढ़ा था। फिर मेरा मतलब मुझे टेस्ट देना था। तो मैंने सोचा किसका मतलब कहाँ से टेस्ट दूँ, किसका टेस्ट दूँ। तो मैंने यूट्यूब में देखा कि हाँ किसका टेस्ट देने से अच्छा होगा। फिर मुझे टीएनसी मिला यूट्यूब में। मैंने टीएनसी नॉट सेट 8 का जो टॉपर थी उसका इंटरव्यू सुना। तो उससे मुझे पता चला कि हाँ टीएनसी का टेस्ट सीरीज कितना अच्छा है। तो मैंने फिर वो ज्वाइन किया। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे रिकमेंड किया, हाँ टीएनसी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। तो मैंने फिर उसको ज्वाइन किया। तब शायद 2 महीने बाकी थे, तब मैंने वो 3 मंथ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। और हम्म, 2 महीने मैंने पूरा कंसिस्टेंटली, मतलब 2 टेस्ट तो मैं रोज ही देती थी, टोटल। एक दिन भी मिस नहीं किया, हाँ। हाँ बिल्कुल, देखो ज्यादा मतलब इनकी तैयारी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने 3 महीने पहले ही 3 महीने के लिए जो टेस्ट सीरीज होती है वो इन्होंने ज्वाइन की। और जैसा ये बता रही है कि ये 2 टेस्ट डेली देते थे,
दो टेस्ट डेली देते थे दोस्तों। आपको बता दूं 3 महीने मतलब 90 डेज होते हैं, और दो टेस्ट से डेली देते थे, मतलब 180 टेस्ट इन्होंने दिए हैं। और आप लगा लो इन्होंने कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस केवल टेस्ट से की होगी। बाकी कई बार मैंने देखा है बच्चे टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, एक दिन टेस्ट देंगे, फिर उसके 4 दिन बाद कोई टेस्ट नहीं देते हैं 4 दिन तक, उसके बाद एक टेस्ट देंगे, फिर से 2 दिन नहीं देंगे, फिर से देंगे। तो एक कंसिस्टेंसी जब तक जीवन में नहीं रहेगी ना, तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप शॉर्ट समय के लिए मेहनत करो, एक शॉर्ट सीमा में मेहनत करो, एक शॉर्ट टाइम के लिए मेहनत करो, लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसा आप इस बच्ची के केस में देख रहे हैं, ये जो हमारे साथ में जुड़ी है दिशा, इनके साथ में जैसा आप देख रहे हैं, इन्होंने जो कंसिस्टेंसी थी इनकी बहुत बढ़िया थी। चाहे इन्होंने कम समय दिया अपनी स्टडी को, बहुत कम टाइम में इन्होंने सक्सेस ले ली, लेकिन इसकी सक्सेस का कारण जैसा मैं जान पा रहा हूं और जैसा ये बता पा रही हैं वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आपका बहुत बड़ा राज है दिशा, जो मुझे हाँ हाँ, वो आपके साथ बहुत, और मुझे पता टीएनसी के लगा है। वजह से ये पॉसिबल हुआ, टीएनसी के वजह से ये पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज के बाद जो एनालिसिस करती थी मैं, एवरीडे मैं वो 2 टेस्ट देती थी और उसका एनालिसिस उसी दिन कर लेती थी। और फिर रात को जब रैंक आता था उसको देखती थी। मतलब मुझे लगता था हाँ आज ऐसा हुआ तो नेक्स्ट दिन मुझे इससे अच्छा करना है, फिर उसके बाद दिन मुझे इससे अच्छा करना है, तो ऐसे ऐसे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट सीरीज के साथ में आपने लगातार इंप्रूवमेंट हाँ करना शुरू कर दिया। हाँ, फिर हाँ, फिर उसके अलावा ही मैं मतलब जब जान पाई जहाँ टीएनसी जैसा है एक प्लेटफॉर्म है अच्छा, तो उसके बाद मैंने आपका वीडियोस देखा, विक्ट्री सीरीज का वीडियोस भी मतलब देखी मैं, मुझे बहुत लेट से पता चला। फिर मतलब जो भी मैं कर सकती थी हाँ मैं देखती रहती थी यूट्यूब में। फिर अवधेश सर का भी मैं एडवांस सीरीज थोड़ा बहुत देखती थी। लास्ट का जो मतलब पूरा लास्ट मंथ में जो जो वीडियोस आपने मतलब टेंट लगे टीएनसी में था, हाँ मैं सभी देखी थी। हंस सर का कम्युनिटी का वीडियो मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन होता था मेरा उसमें। मतलब आप टेस्ट सीरीज के अलावा जो यूट्यूब पर लगातार जो हम वीडियोस हाँ बना रहे हाँ थे, हाँ हाँ उनके साथ में भी हाँ आपका लगातार जो है हाँ हाँ, कॉन्टेक्ट। मेंस के पहले तक पहले दिन तक मैं टीएनसी का सारा वीडियोस देखती थी यूट्यूब में। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो हाँ मैं आपसे नेक्स्ट जानना चाहूंगा कि आप बच्चों को एक बार ये मतलब बता सकते हो कि टेस्ट सीरीज मतलब मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस या फिर टेस्ट सीरीज देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जैसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनको आगे आपकी जगह पर आना है, आपकी जगह पर इंटरव्यू देना है, या फिर आपकी तरह सक्सेसफुल बनना है। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी, क्या मतलब क्या संदेश देना चाहेंगी टेस्ट सीरीज के बारे में? एमसीक्यू प्रैक्टिस कितना जरूरी है, एक बार बताएं। हाँ, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मैं जब थ्योरी पढ़ी थी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, जब एक बार रिवाइज भी कर ली तब भी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम मेरे से क्लियर होगा। मैंने तो सोच ही लिया था हाँ नेक्स्ट ये दे दूंगी एक ट्रायल की जैसे, फिर उसके बाद वाला मैं अच्छे से फिर प्रिपेयर करूंगी। तो बिल्कुल। फिर मैंने जब टेस्ट सीरीज लिया है रोज मतलब 2 टेस्ट देती थी, एनालाइज करती थी, फिर मुझे दिख रहा था हाँ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जो रैशनल था उसको मैं देखती थी यूट्यूब से, फिर रिवाइज करती थे आप मतलब विक्ट्री सीरीज एडवांस सीरीज उन लोगों का वो सब वीडियोस मैं देखती थी। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको फोकस में रखकर वो सब पढ़ाई करती थी। तो मतलब टेस्ट देना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और उसमें मतलब आप देख सकते हैं आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेस्ट सीरीज से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा बात है यहाँ पे मतलब आपको ऑल इंडिया रैंक मिलता है। मतलब पूरा दिन आप टेस्ट दिया फिर उसके बाद रात को आपको ऑल अपना रैंक पता चलता है, तो उसमें आप समझ सकते हैं तो बाकी बच्चों कैसा कर रहे हैं और आप कैसा कर रहे हैं, मतलब वो आपको पता चल कंपैरिजन। जाता है। हम्म बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि दिशा ने बताया है कि टेस्ट देना और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि भाई थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, ये हम्म थ्योरी तो मतलब मैं यदि मानता हूं तो थ्योरी आपका जो है वो 50% पार्ट को कवर करता है, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज जो है वो बचा हुआ 50% पार्ट को कवर करता है। तो यदि आप दोनों चीजों के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो दिशा आपसे है कि जनरली जो सोशल मीडिया है वो आज के टाइम में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण बना हुआ है। इंस्टा आईडी है, रील्स है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, फेसबुक है ना, व्हाट्सएप है, ठीक हम्म है, लोगों से बात करना, दोस्तों से बात करना। तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण है। तो आपने उसको हैंडल किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी रैंक यदि अचीव की है तो उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया होगा। तो आप किस तरीके से सोशल मीडिया को उसके साथ में कोऑपरेट कर पा रही थी?
मतलब मेरा पहले से उतना सोशल मीडिया में एक्टिविटी उतना नहीं था। मैं मेरे पास व्हाट्सएप तो था, और टेलीग्राम में भी मैं एक्टिव थी, व्हाट्सएप टेलीग्राम और यूट्यूब में। और इंस्टा में थोड़ा बहुत मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता था, तब थोड़ा रील्स देख ली, बस उतना ही, और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बस हाँ आपके पास जब थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना होता था हाँ तो हाँ उस समय पर आप सोशल मीडिया यूज करती थी, हाँ हाँ नहीं हाँ करते थे। हाँ हाँ, नहीं नहीं। अब बिल्कुल वो भी कम टाइम के लिए, उतना नहीं, हाँ। मतलब हाँ, एक था जहाँ पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में तो वो सब तो रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सोशल हम्म। मीडिया जो होता है दोस्तों, वो आपके लिए उसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। आज के टाइम में यदि आप देखोगे तो बहुत सारे एडवांटेज आपको सोशल मीडिया से देखने को मिलेंगे। बहुत सारी एआई गूगल वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा जहां आपके डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर हो सकते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा केवल आप रील्स को स्क्रॉल करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज आपको उसका देखने को मिल जाता है। क्योंकि हम लोग क्या होने लगते हैं, एडिक्ट होने लगते हैं। मैंने देखा है कोई बच्चा, कई बच्चों को मैं देखता हूँ, ठीक है, कि वो थोड़ी देर पढ़ेंगे, आधा घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर से इंस्टा चालू करेंगे, रील्स स्क्रॉल करने लग जाएंगे, 10-15 मिनट रील्स देखेंगे, फिर आधा 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर से रील्स देखते हैं। तो रील्स का जो सिस्टम है वो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और बच्चों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई ये सोशल मीडिया से आप थोड़ा दूर रहिए ना, आप थोड़ा दूर रहिए। इसके एडवांटेज जो है उनको उस तरीके से लीजिए कि आपके जीवन में जब आप उनको उतारो तो आपको केवल और केवल सक्सेस मिले। अनसक्सेस का कारण सोशल मीडिया कभी भी नहीं रहना चाहिए, जैसा कि दिशा के केस में मिला है। इनको जनरली इन्होंने सोशल मीडिया को ज्यादा डिस्ट्रक्शन का कारण नहीं माना, और ये बस तभी उसको यूज करती थी तब इनको माइंड रिलैक्स चाहिए होता था। थोड़ा सा ऐसा लगता था कि 3-4 घंटे पढ़े, उसके बाद में थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ भाई हाँ थोड़ा ऐसे हो रहा है तो थोड़ा देख लिया 10-5 मिनट के लिए ना। इतना हाँ ये सारी चीजें बिल्कुल हाँ ठीक जो है वो यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है दिशा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो जनरली बहुत कॉमन क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिसके लिए आप इतने दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और इतने दिनों से टेस्ट दे रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, और लगातार यूट्यूब पर क्लासेस देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप लगातार कर रहे हैं। आपने अपने जो जीवन में जितने भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, शादियों में भी नहीं गए होंगे, रिश्तेदारों के घर भी नहीं गए होंगे, बहुत सारी चीजें आपने छोड़ी होंगी। ऑब्वियस सी बात है, इतनी हाँ अच्छी रैंक ऐसे ही नहीं आती है। तो ये सारी चीजें आपने किस चीज के लिए छोड़ी हैं कि सर मुझे मेरा बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए, जो मेरे घर के पास हो, या मेरा जो भी सपना हो वो इंस्टीट्यूट मुझे चाहिए। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आपका कौन सा सपना है, कौन सा एम्स है, या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपका सपना है, और वो है तो उसका रीजन क्या है, क्यों वो सपना है, वो क्यों ड्रीम है आपका, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ। तो मेरा तो होम टाउन वेस्ट बंगाल में ही है, और कोलकाता में तो मेरा सबसे पास वाला एम्स एम्स कल्याणी है। और मुझे पहले से ही वही था जहाँ मतलब अच्छे से पढ़ कर वहाँ पर ही जाना है। अगर मेरा दूर भी होता तब भी मैं फिर से एग्ज़ाम देकर वही आने का कोशिश करती। तो मेरा पहले से ही वही था जहाँ जैसा भी हो मुझे वही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो वो मैंने तो सोचा था इस बार अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार ट्राई करूंगी, फिर से ट्राई करूंगी, पर वही चाहिए। चाहिए तो कल्याण। पहले बार ही हो गया, हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये जो जनरली ये बहुत ज्यादा आपका मेहनत के साथ में थोड़ा लक भी काम किया है कि आपको एक ही बार में इतनी अच्छी रैंक मिली। और आपको जो है आपके घर के पास वाला एम्स, जो कि बहुत कम हाँ बच्चों को, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पहली बात तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। जिनका सिलेक्शन होता है उनके साथ दूसरा दुख ये होता है कि जो एम्स या जो इंस्टीट्यूट उनको चाहिए था वो नहीं मिलता है, घर से दूर उनको मिलता है। फिर से उनको तैयारी करनी पड़ती है घर के पास आने की, और वहां पर कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जनरली क्या है, जब सैलरी आने लगती है ना तो वो बहुत अच्छी लगने लगती है ना, तो मैक्सिमम बच्चे उसके जाल में फंस जाते हैं और फिर वो तैयारी करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, या उनसे उतनी तैयारी वहां पर नहीं हो पाती है। फिर वो कभी भी घर के पास में नहीं आ पाते। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक बार मेहनत करो, पूरी जी जान लगा कर करो, कि एक ही बार में घर के पास आप पहुंच जाओ। बिल्कुल सही बात है दिशा। बहुत अच्छी बात है, आपका जो एकदम। सपना है वो एम्स कल्याणी है, और हर किसी का सपना होता है कि मैं अपने घर के पास में जो इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूं, या उस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं जाऊं, ठीक है। यही सपना हर किसी का होता है। एम्स कल्याणी जैसे कि ये वेस्ट बंगाल में है तो वहां पास में इनके शायद एम्स कल्याणी होता है, ठीक है। वहां का मुझे इतना आइडिया नहीं है एरिया का, हाँ हाँ वेस्ट हाँ बंगाल में कभी गया नहीं, तो शायद वहां सबसे पास में हाँ आपको एम्स कल्याणी देखने को मिल रहा है। तो हाँ इन्होंने, जिनका सपना था वो एम्स कल्याणी था, तो एम्स कल्याणी मतलब कभी ऐसा होता है ना कि जैसे आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं,
तो एम्स कल्याणी के बारे में आपको किसने बताया, मतलब कैसे, थोड़ा तो दूर होगा तो कैसे पता लगा? और मतलब ऐसे होता है ना, जब हमारा कोई सपना होता है तो उसके पास से भी हम गुजरते हैं तो उसकी हवा में ही हमें नशा सा लगने लगता है कि ये चाहिए। ऐसा होता है कई बार कि जब हम उस एम्स के सामने से निकलते हैं तो हमें हमें लगता है कि ये हमारा ड्रीम है। तो कहाँ से पता लगा एम्स कल्याणी के बारे में, या कब से ये सपना आपका बना कि मुझे एम्स कल्याणी चाहिए? मैं मतलब मेरे कॉलेज का जो सीनियर दीदी थे सब, मैं देखती थी हाँ उन लोगों का पोस्टिंग भी एम्स कल्याण नहीं हुआ था, बहुत जन का बहुत आउट ऑफ स्टेट भी गया था। पर मुझे पहले से ही लगता था मुझे यहीं पर रहना है, घर मतलब घर के पास ही रहना है, तो मुझे यही वाला एम्स चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनके सीनियर जो है वो वहां पर थे, तो वहां से हम्म। इनको थोड़ा बहुत पता लगा कि एम्स कल्याणी हम्म। पास में ही है और वही मुझे चाहिए। तो हम्म। उसके हिसाब से उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो की थी दिशा में, ठीक है। तो हम्म। नेक्स्ट, बहुत अच्छी जर्नी रही है दिशा आपकी। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो सफलता है उसके अंदर देखो बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, नो डाउट। बहुत सारे लोग हमारी जो सफलता है उसके अंदर उसको एसेलरेट करते हैं, उसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कई टांग खींचने वाले भी होते हैं, लेकिन उनको मैं नहीं जानना चाहूंगा, क्योंकि उनका नेगेटिव लोगों का नाम कभी जीवन में नहीं आता है और ना ही आना चाहिए। मैं सिर्फ उन लोगों की बात करूंगा जिन्होंने आपके जीवन में हमेशा हमेशा जो है वो सारी चीजें करी हैं जो आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपके सपनों को पूरा कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आज आप उनके बारे में खुल करके बता सकती हो कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं, और ये जो जनरली ये जो आपका जो सपना पूरा हुआ है इसको आप किसके लिए डेडिकेट करना चाहोगे, तो वो सारी बातें भी मुझे एक बार बताएं। हाँ, पहले तो मेरे मम्मी पापा बहन तीनों ही बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मतलब पूरा जर्नी में। वो लोग मतलब लास्ट के 2-3 महीना बोल ही दिया था हाँ तुम्हें कुछ काम टाम करने का जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई करो अच्छे से। पहले अटेम्प्ट में अच्छे से दो, फिर नहीं तो देखा जाएगा कहाँ कहीं जॉब होगा कि नहीं होगा, पहले अटेम्प्ट अच्छे से दो। तो वो लोग बहुत, अगर ऐसा सपोर्ट नहीं करते तो शायद इतना अच्छा रैंक नहीं आता। तो वो लोग वो 3 लोग मतलब बहुत ही हेल्प किया, और बाकी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स भी बहुत मोटिवेट करते थे हाँ हो जाएगा ऐसे करके मोटिवेट करते थे। मतलब दोस्त को बोलती बोलती थी जहाँ मेरा ऐसा रैंक आया, मैं ऐसा रैंक आया टीएनसीटी का टेस्ट में, तो वो लोग बोलते थे हाँ अच्छा होगा, इम्प्रूव हो जाएगा, करते रहो हो जाएगा, ठीक से पढ़ते रहो हो जाएगा। मतलब वो लोग बहुत ही मोटिवेट करते थे। अगर किसी दिन खराब भी रैंक आता था वो लोग बोलते थे हाँ नेक्स्ट बार तो अच्छे से होगा, इतना टेंशन मत लो हो जाएगा। तो बहुत हेल्प किया वो जर्नी में। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके लिए जब अपनी जो सफलता है वो हमेशा डेडिकेट की जाती है, क्योंकि उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है और उन्होंने जो जिंदगी में किया होता है वो कभी कोई दूसरा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया कि ये सारी चीजें फैमिली में मम्मी पापा बहन वगैरह का बहुत ज्यादा रोल था, और इसके अलावा हम्म। आपकी जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हाँ। किया था। जहां आपका डाउनफॉल आता था तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वो अप्रिशिएट करते थे। तो इसके हम्म। अलावा नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा कि इसके अलावा इंस्टीट्यूट में टीएनसी का कितना रोल रहा है, कि टीएनसी की टेस्ट सीरीज ने या फिर टीएनसी के जो भी यूट्यूब जो वीडियोस हैं उनका कितना रोल रहा है, वो सारी चीजें भी आप एक बार बच्चों को बता पाए। मुझे बहुत लेट से पता चला टीएनसी के बारे में। अगर जल्दी पता होता तो मतलब मैंने सोच के फर्स्ट ही टाइम रखा था अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट बार से टीएनसी का कुछ बैच लेके ज्वाइन करके फिर से दूंगी, और एडवांस सीरीज फुल कंप्लीट करूंगी, क्योंकि मेरा वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इस कम टाइम में मैं वो भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो लास्ट में जो भी यूट्यूब में जो भी सेशंस हुआ था सुरेश सर का, अवधेश सर का, हंस सर का, कम्युनिटी, मतलब मैंने अच्छे से वो वाला देखा, मेरा बहुत सारा रिवीजन वही से कंप्लीट हो गया था। मुझे बुक खोल के पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा। लास्ट जो टाइम में प्रीलिम्स में या मेंस में दोनों में ही मेरा मतलब यूट्यूब से बहुत कवर हो गया था क्लासेस से। और टेस्ट सीरीज तो मैं देती ही रहती थी, उसका अच्छे से एनालाइज करती थी टीएनसी का। और अपना रैंक भी मैं देखती थी हाँ कितना कैसे इम्प्रूव हो रहा है रोज एग्जाम देख के। तो वो ऐसे मतलब टीएनसी बहुत ही हेल्पफुल रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया टीएनसी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, और जितनी भी यूट्यूब पर हम्म। क्लासेस थी उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज थी उसने आपकी बहुत ज्यादा हम्म। हेल्प की है इन सभी के हाँ। अंदर। और आप जो है वो आज एक उस जगह पर खड़ी हो जहां पर हर बच्चे का सपना होता है
और आपने वो अपना सपना पूरा किया है। तो लास्ट में अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपने साथ आप जो है वो शेयर करना चाहते हैं तो वो सारी फीलिंग्स शेयर करें। इसके अलावा जो कुछ भी कहना चाहते हैं तो आज अभी लास्ट के अंदर आप अपने मन का जो कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, बच्चों को जो भी टिप्स देना चाहते हैं, बच्चों को जो गोल्डन वर्ड्स आपके जो हैं वो बच्चों को देना चाहते हैं, जो भी डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो एक बार वो भी बताएं बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे वो कल आपकी जगह इंटरव्यू दे सकें। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये मुझे भी लगता था जब मैं नॉर्थ साइड 8 में देखती थी। हाँ, सब रैंकर्स लोग आते थे टीएनसी में इंटरव्यू देने के लिए, मुझे भी लगता था हाँ, इन लोगों का हो गया, कितना अच्छा बात है। मैं मतलब नॉर्थ साइड 8 में भी मैं मतलब देखती थी टॉपर्स लोग को, हाँ, कैसे वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर अभी मैंने फिर उन लोगों से यही समझा कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से अगर हम लोग पढ़ाई करें, टेस्ट सीरीज दे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, तो मतलब हो जाएगा। इम्प्रूव तो होगा ही, मतलब इतना करने से भी इम्प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि दिशा ने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, जो बच्चा जनरली तैयारी कर रहा है उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अपने जीवन में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा यदि आपको सफलता हासिल करनी है तो। ठीक है, इसी के साथ में दिशा मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और भगवान आपको जो है, गॉड जो है वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। ठीक है ना, और आप जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ में टीएनसी और टीएनसी परिवार आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं देता है और आगे भी आप इसी तरीके से जीवन में आगे बढ़ते रहे। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।